नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल, वैज्ञानिक, लेखक, आध्यात्मिक विचारक। महाभारत के समय पूरा समाज दो वर्गों में बंट गया था। एक वर्ग था जो निपट भौतिकवादी था, जिसकी दृष्टि केवल शरीर के अलावा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार ही नहीं करती थी, जिसकी दृष्टि भोग के अतिरिक्त किसी तरह के योग के लिए कोई क्षमता नहीं रखती थी, जिनके लिए आत्मा का होना न होने जैसी बात थी। दूसरी ओर एक अन्य वर्ग था जो शुभ की शक्तियों से संलग्न था, लेकिन कमजोर था, जो आत्मोन्नति के बारे में तो सोच रखता था, परंतु समाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता था। महाभारत का पूरा युद्ध इन्हीं दोनों वर्गों के टकराव का नतीजा था। यह एक संघर्ष था शुभ का अशुभ के खिलाफ। कृष्ण को उस संघर्ष को करवाना पड़ा था, क्योंकि जरूरी हो गया था कि शुभ की शक्तियां कमजोर और नपुंसक सिद्ध न हो जाएं, ताकि शुभ की शक्तियां अशुभ की शक्तियों के सामने खड़ी हो सकें। आज फिर करीब करीब हालात वैसे ही हो गए हैं। आज एक तरफ भौतिकवाद अपनी विस्तारवादी नीति के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया है, और दूसरी तरफ फिर शुभ की कमजोर ताकतें हैं। देखिए, शुभ कभी कमजोर न था और न होगा, लेकिन शुभ में एक बुनियादी बात है कि वह लड़ने से हटना चाहता है। अर्जुन भला आदमी था। अर्जुन का मतलब ही है सीधा साधा, सरल चित्त वाला। देखता है कि फिजूल के झंझट में कौन पड़े। अर्जुन सदा ही हटता रहा है। जो सीधा साधा आदमी है वह हट जाता है। वह कहता है, मत करो झगड़ा, जगह छोड़ दो। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण अर्जुन से ज्यादा सरल हैं, लेकिन कृष्ण सीधे साधे नहीं हैं। कृष्ण की सरलता की कोई माप नहीं है, लेकिन उनकी सरलता उनकी कमजोरी नहीं है। उनकी सरलता पलायन नहीं है। वे जम के खड़े हो गए हैं। वे न खुद भागेंगे और न भागने देंगे। आने वाले समय में शायद पृथ्वी फिर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। सदा ऐसा होता आया है कि जब निर्णायक घड़ी आती है, जब लड़ने की बात होती है, उस समय गांधी, विनोबा या फिर रसल काम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक अर्थ में वे सब अर्जुन ही हैं। वे कहेंगे, हट जाओ, मर जाओ, लेकिन लड़ो मत। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की आज फिर जरूरत है, जो ये कहे कि शुभ को भी लड़ना चाहिए, शुभ को भी तलवार अपने हाथ में लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। निश्चित ही शुभ जब तलवार अपने हाथ में लेता है तो किसी का अशुभ नहीं होता, क्योंकि शुभ की लड़ाई कोई महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है। यह शुभ की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कहीं अशुभ जीत न जाए। लेकिन क्या आज ऐसे शुभ वर्ग को कृष्ण मिल सकते हैं? मैं कहूँगा हाँ, जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी मनुष्य की स्थितियाँ इस जगह आ जाती हैं जहाँ कुछ निर्णायक घटना घटने को होती है, तो हमारी स्थितियाँ उस चेतना को भी पुकार लेती हैं, उस चेतना को भी जन्म दे देती हैं, जो शुभ के लिए परम कल्याणकारी होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि कृष्ण का आज के दौर में विशेष अर्थ है। महाभारत के बाद भारत में बहुत अच्छे आदमी हुए, जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर। इनकी अच्छाइयों में कोई कमी नहीं थी। इनकी अच्छाइयों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इनकी अच्छाइयों के प्रभाव में मुल्क सिकुड़ गया, हमारा चित्त सिकुड़ गया, और उस सिकुड़े हुए मन पर सारी दुनिया ने आक्रमण किए। जब तुम किसी को मारते हो तब तुम केवल जिम्मेवार नहीं होते, बल्कि जब तुम किसी की मार खाते हो तब भी तुम जिम्मेवार होते हो, क्योंकि किसी के चेहरे पर चाटा मारना भी एक कृत्य है जिसमें 50% तुम जिम्मेवार हो, लेकिन 50% वह आदमी जिम्मेवार है जिसने चाटे को आमंत्रित किया। उसने सहा, पैसिविटी दिखाई, स्वीकार किया, बुलाया कि मुझे मारो। अगर तुम पर कोई आक्रमण करता है तो उस आक्रमण के 50% तुम भी जिम्मेवार हो। हमारे मुल्क में अच्छे आदमियों की एक कतार है। इस लंबी कतार ने मुल्क के मन को सिकोड़ दिया है। हमारा आमंत्रण मानकर बहुत लोग आए। उन्होंने हम पर आक्रमण किए, हमें वर्षों तक गुलाम रखा, दबाया, परेशान किया, और अपनी मौज में वे चले भी गए। लेकिन हम अभी भी एक संकोच वाली मनोदशा में जी रहे हैं। इसी मनोदशा में हम फिर किसी को बुला रहे हैं। अगर कल माओवाद मुल्क में हावी हो जाए, कम्युनिज्म देश में प्रवेश कर जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य न होगा।
इसलिए इस देश को कृष्ण पर पुनर्विचार करना ही चाहिए। देखिए, मेरी बातों से आपको लगेगा कि कृष्ण शांतिवादी नहीं है। मैं कहूँगा कृष्ण शांतिवादी नहीं है और न ही कृष्ण युद्धवादी हैं। असल में वाद का मतलब ही होता है कि दो में से जब हम एक को चुनते हैं। कृष्ण अवादी हैं। कृष्ण कहते हैं यदि शांति से सुफलित होता है तो उसका स्वागत है, और यदि युद्ध से सुफलित होता है तो उसका भी स्वागत है। कृष्ण कहते हैं जिससे मंगल यात्रा गतिमान होती हो, जिससे धर्म विकसित होता हो, जिससे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ती हो, उसका स्वागत है। मैं आपसे कहूँगा कि यदि हम लड़ने ना भी जाएं, इससे लड़ाई बंद नहीं होती। सिर्फ हम गुलाम बनते हैं और फिर हम लड़ाइयों में घसीटे जाते हैं। यह बड़े मजे की बात है कि हम नहीं लड़े, फिर भी कोई हम पर हावी हो गया, हमें गुलाम बना लिया और फिर हम उनकी फौज से लड़ते रहे। लड़ाई तो कुछ बंद नहीं हुई। कभी हम मुगलों से लड़े, कभी तुर्क की फौज से लड़े, तो कभी अंग्रेजी फौज से लड़े, और आज भी हम लड़ रहे हैं अपनी परतंत्रता के लिए कि कैसे हमारी परतंत्रता बनी रहे। जब तक आदमी अपने सुख के लिए स्वयं के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता, वह पूर्ण रूप से परतंत्र ही है। कृष्ण की बात समझनी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है। वह शांति से भी गुजरता है, वह युद्ध से भी गुजरता है, और यदि हमें शांति बनाए रखनी है तो हमें युद्ध के लिए भी सामर्थ्य रखनी होगी। जीवन दो पैर जैसा है। इनमें से यदि एक को भी काट दिया जाए तो हम लंगड़े और पंगु हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि ये दोनों पैर प्रत्येक के पास होने चाहिए, क्योंकि जो आदमी लड़ ना सके वह आदमी ठीक अर्थों में शांत भी नहीं हो सकता, और जो आदमी शांत ना हो सके वह विक्षिप्त हो जाता है, और विक्षिप्त आदमी लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए भी एक प्रकार की शांति चाहिए। कृष्ण की बात समग्र जीवन की बात है, क्योंकि भविष्य के लिए एक निर्णायक बात तय होनी है कि सारी दुनिया को शुभ चाहिए या अशुभ, धर्म चाहिए या अधर्म, महत्वाकांक्षा या विस्तारवाद चाहिए या शांति। बात युद्ध की नहीं है, क्योंकि किसी न किसी तल पर हमेशा युद्ध चल ही रहा है, और युद्ध के तल रोज बदल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।